इस स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है 29 मई 2032 चाइनीज टाइम के अकॉर्डिंग रात के 11 बजे ह्यूमैनिटी में हर किसी ने एक ही टाइम पे एक अजीब सी आवाज सुनी, जहाँ पे सभी को बताया जाता है वेलकम ह्यूमैनिटी के वर्ल्ड के एंड में तुम लोगों का स्वागत है। यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर MMO गेम का इंटरनल बीटा टेस्ट शुरू हो रहा है और इसी के साथ हम आसमान में एक लाइट को चमकते हुए देखते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी नहा के बाहर आया हुआ होता है, जहाँ पे वो कपड़े बदल रहा होता है, लेकिन वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है, आखिर ये आवाज कैसी है फैटी, क्या तुमने अपने ईयरफोन को नहीं लगाया है और इतनी रात को आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ हमें इसका नेम बताया जाता है, जहाँ पे इसका नेम कीगुआन जियाओजिन जो कि व्हाइट स्टार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। इसी के साथ हम फैटी को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैंने अपने ईयरफोन को लगा रखा है, आखिर ये आवाज कहाँ से आएगी। तभी फिर से उन लोगों को बताया जाता है मॉन्स्टर को मार डालो, क्लोन्स पर अटैक करो, जिससे कि तुम्हारी एक्सक्लूसिव फाइनल की सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और एक नई दुनिया अपीयर होगी। ये देखते जो लोग सोए हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं और कहते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे एक बंदा उठते हुए कह रहा होता है ऐसा तो नहीं लगता कि ये कंप्यूटर से किया गया है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ वो सभी अपने फोन को ओपन करते हैं, जहाँ पे हर कोई इसी आवाज के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहे होते हैं आखिर ये आवाज कहाँ से आई। जो कि सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है पूरे के पूरे स्कूल ने ये आवाज सुनी है, ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जियाओजिन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, तुम लोग मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, एक नई ट्रायल की शुरुआत और ये सब कुछ सुनने में कितना ज्यादा मजाकिया लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी एलियंस हम पर अटैक कर देंगे या ऐसा कुछ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बताओ फैटी ऐसा कुछ होगा क्या। तभी उसके सामने अचानक से गॉब्लिन आ जाता है जो कि उसी की ओर देख रहा होता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे वो डरते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और कहता है ये सब क्या है। और ये देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो दूसरा बंदा अभी तक सोया हुआ होता है। जहाँ पे बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये किस तरह का मजाक है, ये सब क्या हो रहा है। तभी फैटी अपने मॉनिटर को लेते हुए उस पर अटैक करता है और कहता है मॉन्स्टर कहीं के मैं तुम्हें कुचल दूंगा। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो गॉब्लिन उसका अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे उस फैटी की मॉनिटर बर्बाद हो जाती है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो गॉब्लिन पर अपना अटैक कर देता है, जिससे कि वो फैटी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जो कि देखते हुए बाकी दोनों काफी हैरान होते हैं। जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है फैटी क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। दूसरा बंदा कह रहा होता है रुआन मी सावधान रहो, इस मॉन्स्टर की फायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे बच के रहना होगा। तभी वो गॉब्लिन फिर से अटैक करता है। ये देखते हुए फैटी की और भी ज्यादा फट जाती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है लगता है मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं इस गॉब्लिन के हाथों मरने वाला हूँ। वो गॉब्लिन उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जियाओजिन आते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए कह रहा होता है तुम और तुम्हारा पूरा परिवार, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता। और इसी के साथ वो उसे बार बार मारते जाता है, जिससे कि उसका टावल भी खुल जाता है, लेकिन वो उसे मार डालता है। जो कि देखते हुए वो फैटी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये मर चुका है। तभी जियाओजिन कहता है आखिर ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये अचानक से कहाँ से अपीयर हुआ। तो उसका साथी कह रहा होता है वैसे इसके अलावा मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अपने ऊपर ध्यान दो, जरा नीचे तो देखो। तभी जियाओजिन नीचे देखता है, जहाँ पे एक की अपीयर होता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ उन लोगों को बताया जाता है सभी को कांग्रेचुलेशन, 4615 अर्थलिंक्स ने सक्सेसफुली मॉन्स्टर्स के फर्स्ट वेव को मार डाला, जिससे कि वो अवेकन हो जाएंगे और एक नए प्लेयर्स बन जाएंगे। ये देखते हुए जियाओजिन मनीमन कहता है क्या ये 1,30,000 लोगों में से सिर्फ हमारे साथ हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी उन्हें बताया जाता है गेम ऑफिसर्स ने 4615 अर्थलिंक्स के लिए गेम सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और उन्हें एक न्यू कॉमर गिफ्ट पैक देंगे। जो कि देखते हुए रुआन भी कह रहा होता है ये कितना ज्यादा बढ़िया नहीं है, ऐसा लगता है कि ये कोई गोल्ड फिंगर है। तभी वो फैटी कह रहा होता है ये ड्रीम, ऐसा लगता है कि मेरा सपना सच हो चुका है। तभी उन लोगों को बताया जाता है फ्यूचर में अगर कोई भी अर्थलिंक्स मॉन्स्टर को मारता है तो उन्हें अवेकन होने और प्लेयर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन वे इस गिफ्ट पैक को ऑब्टेन करने में अनेबल होंगे और इसकी चांसेस मॉन्स्टर के आजाद होने के अकॉर्डिंग बढ़ेगी और घटेगी। तो तुम अब से एक प्लेयर बनोगे और दुनिया को बचाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस कमरे में से एक जबरदस्त लाइट चमकती है, जहाँ पे जियाओजिन कह रहा होता है बच्चों अब मुझे डैडी बुलाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जियाओजिन कह रहा होता है तुम्हें मुझे डैडी कहने में अभी भी देर नहीं हुई
है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हमेशा तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ जियान के सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि लाखों के तादाद में होते हैं। जो कि देखते हुए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने एक स्ट्राइक के साथ तो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। जो कि देखते हुए जियाओ जियान कहता है अब फाइनल बॉस को मारने का टाइम आ चुका है ना। इसी के साथ ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। हमें बताया जाता है जुलाई 2039 अर्थ में दी एंड के की को डिसेंडेड हुए 7 साल हो गए, जहाँ जियाओ जियान हार्ट ऑफ डस्क डेस्पियर के एसएस रैंक के क्लोन को चैलेंज देने के लिए व्हाइट स्टार गिल्ड के 47 प्लेयर्स को लीड करता है और पहली बार अपीयर होने के बाद ये क्लोन 17,420 प्लेयर्स को मार चुका है, जिसमें कोई भी चैलेंजर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसी के साथ हम जियाओ जियान को देखते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा होता है और वो कह रहा होता है अब तक इसे आ जाना चाहिए था, है ना, एसएस रैंक बॉस निधोक द डिवोरर ऑफ वर्ल्ड्स। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि देखते हुए वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी किसी की मदद की आवाज आती है जो कि देखते हुए वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे साथी काफी ज्यादा घायल होते हैं और वो उससे मदद की भीख मांग रहे होते हैं। जहाँ पे रुआन में कह रहा होता है हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, प्लीज हमें बचाओ, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें हमें बचाना होगा, हम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो जियाओ जियान कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं लास्ट बॉस को अकेला छोड़ दूं और तुम सभी को यहाँ से ले जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे उस बॉस को मारने के लिए आया हूँ। तो रुयान में कह रहा होता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल लो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम मर जाएंगे, प्लीज हमारे लिए ऐसा करो। तो जियाओ जियान कहता है ठीक है तो फिर तुम मुझे डैडी कह के पुकारो। ये सुनते हुए मैं कहता है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। तो जियाओ जियान कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था जब तुम मुझे डैडी कह के पुकारोगे तब से मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जल्दी से मुझे डैडी पुकारो। तो उसकी बात सुनते हुए मी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो डैडी कहने वाला होता है कि तभी जियाओ जियान उसे बीच से काट देता है, यहाँ पे उसे जान से मार देता है और उसे कहता है रुआन भी क्या तुम भूल गए हो, तुम पहले ही मर चुके हो और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अच्छे लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम मर चुके हो। तभी उसकी लाश देखते हुए फैटी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जियाओ जियान उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है और उस पर अटैक करते हुए उससे भी मार डालता है, जहाँ पे उसे घसीटते हुए नियो के पास जाता है और कह रहा होता है फैटी तुम बहुत टाइम पहले ही पैरालाइज्ड हो चुके थे और अब तुम गिल्ड के एक बिस्तर पर लेटे हुए हो और इससे बेहतर तुम्हारा मर जाना है, तो इसलिए मैंने तुम्हें भी मार डाला। और म्यू रोंग जियाओ मुझे तुम्हें मार के काफी ज्यादा मजा आएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ वो उससे भी मार डालता है और वो बस उन्हें मारता ही नहीं बल्कि उन लोगों के बॉडी को भी जला देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो तुम सभी आखिरी दिक्कत थे जिन्हें मैंने साफ कर दिया। तभी अचानक से उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस होता है। इसी के साथ वो देखता है कि वो बॉस मॉन्स्टर फाइनली आ चुका है, जो कि देखते वो कहता है आखिरकार तुम आ चुके हो। और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते वो कह रहा होता है सच कहूँ तो पहले से ही मैं इस बैटल से काफी ज्यादा थक गया हूँ और सच में मैं बस बिस्तर पर लेटना और कोला पीना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल भी एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि उसके पास एक आर्मर होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो चलो कुछ टाइम तक गेम्स खेलते हैं, अगर ऐसी जिंदगी जीने के लिए अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़े तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो फिर निधोक मेरे पास आओ, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो काफी तेजी से निधोक के पास जाता है, जहाँ पे वो उसे बहुत ही जोरों से पंच मार देता है और इससे एक बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है, जहाँ पे बहुत ही जोरों से धमाका होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि निधोक मर चुका होता है, जहाँ पे वो डिसअपियर हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम जियाओ जियान को देखते हैं जो कि मर नहीं वाला होता है, यानी कि उसकी आधी बॉडी कट चुकी होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो ये तय हो चुका है, तुमने मुझे भी इसमें घसीट लिया, अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपने पहले के मेमोरीज को याद करता है, जहाँ पे वो अपने साथियों के साथ मिशन को पूरा करने के लिए जाता है, बहुत ही ज्यादा मजे भी करता है, वो काफी अच्छे पल बिताता है, जिसे याद करते हुए वो कह रहा होता है मैं सचमुच अपनी पूरी जिंदगी को अपने सामने चमकता हुआ देख रहा हूँ। इसी के साथ वो देखता है कि उसके साथी कैसे घायल हुए, जहाँ पे वो ये भी देखता है कि वो उसके साथियों के साथ काफी ज्यादा मस्ती करता था। ये देखिए वो कह रहा होता है धिक्कार है, मैं ये चाहता था, मैं भी उनके साथ कुछ कोला पीना चाहता था। तभी बताया जाता है द हार्ट ऑफ डस्क डेस्पियर निधोक मारा जा चुका है। तो जियाओ जियान कांग्रेचुलेशन, तुम्हें ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला है। तो किंग वन जियाओ जियान, गेम ओवर। इसी के साथ हमें बताया जाता है 2039 जियाओ जियान ने एक एसएस रैंक के क्लोन हार्ट ऑफ डस्क डेस्पियर को चैलेंज किया और उसी दिन गेम का इटर्नल
बीटा टेस्ट की टू दी एंड खत्म हो गया। सारे हीरोज मरने लगे, लेकिन वर्ल्ड ने घूमना बंद नहीं किया। जहाँ 2040 में म्यू रोंग जियाओ ने अपने डेड फ्रेंड की गुआन जियाओ जियान को व्हाइट स्टार गिल्ड के गिल्ड मास्टर के रूप में रिप्लेस किया। जहाँ दुनिया भर में प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ने लगे और ऐसा ही टाइम बीतता गया जहाँ 2044 में द किंगडम ऑफ द व्हाइट स्टार स्टैब्लिश हुआ और ऐसे ही ये किंगडम बड़ा होता गया। जहाँ 2056 म्यू रोंग जियाओ ने व्हाइट स्टार किंगडम का नाम बदलकर व्हाइट स्टार एम्पायर कर दिया। इसी के साथ एडी पीरियड एक पास्ट की चीज जहाँ ह्यूमैनिटी ने व्हाइट स्टार के एरा में एंटर किया और इसी के साथ 998 ईयर बाद पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी ने सेम बात सुनी जो कि उस दिन सुनाई दी थी। इसी के साथ सभी को बताया जाता है, हम इस अर्थ के लोगों को ये बताते हुए काफी ज्यादा ऑनर महसूस कर रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर MMO गेम की टू दी एंड अब अपना ओपन बीटा टेस्ट शुरू कर रहा है। वर्जन 1.0 द की टू एनलाइटमेंट को अपडेट कर दिया गया है, तो अब इस गेम को एंजॉय करो। ह्यूमैनिटी जो पहले से ही एक गेम में जा रही थी एक बार फिर खून से लथपथ होने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर अर्थ पे एंटर करते हैं। सारे के सारे प्लेयर्स उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें किसी अजीब सी जगह में एक ड्रैगन के एग को दिखाया जाता है जो कि टूट रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अंदर से जियाओ जियान बाहर निकलता है जहाँ पे बताया जाता है द वर्ल्ड्स ओनली ड्रैगन स्लेयर एक्टिवेटेड हो चुकी है। इसी के साथ में बताया जाता है दुनिया का ओनली ड्रैगन स्लेयर जो कि ड्रैगन को मारेगा वो खुद ड्रैगन बन जाएगा और तुमने जिस ड्रैगन को मार डाला है अब से तुम हमेशा उसके फेट के साथ डांस करते रहोगे और जब तक ब्लैक ड्रैगन निधोक जिंदा रहेगा तब तक प्लेयर नहीं मरेगा और उसे ड्रैगन ड्रीम स्टेटस गेन होगा जो कि इन्फिनाइट टाइम तक रहेगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एक अजीब सी जगह में जियाओ जियान को देखते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और मैं यहाँ पे कहाँ से आया हूँ, ये जगह कौन सी है। ये कहते हुए चारों तरफ देखने लगता है, तभी अचानक से वो अपने ऊपर कुछ देखता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है जहाँ पे वो बातें भी कर रहा होता है। ये देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है आखिर ये कैसा मजाक है, ये कौन है। तभी वो जो चीज होती है वो उसे कह रही होती है हेलो प्लेयर, तो उसकी बातें सुनते हुए वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जहाँ पे वो डरते हुए कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन। तो वो पैट उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारा डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस एजेंट हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें सर्व करने के लिए आया हूँ। तो जियाओ जियान कहता है डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस एजेंट, लेकिन आखिर तुम चप्पल की तरह क्यों दिख रहे हो जो कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। तभी वो एजेंट उसके चारों तरफ घूमते हुए कह रहा होता है सच में इंटरनल बेटा ट्रायल से सिर्फ टॉप रैंक वाला प्लेयर ही डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस पा सकता है और ये एक यूनिक बेनिफिट है। तो प्लीज तुम मुझे अपना एजेंट बुलाओ और मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें दे दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ जियान उससे कह रहा होता है क्या तुम किसी ऐसी चीज की तरह देख सकते हो जिसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस हो। तो ये सुनते हुए वो एजेंट रोने लगता है और कहता है तुम सच में काफी ज्यादा हर्टफुल था, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जियाओ जियान कह रहा होता है ठीक है, लेकिन आखिर मैं जिस सिचुएशन में हूँ तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो। तो वो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के साथ वो उसे सब कुछ बता देता है जो कि सुनते हुए जियाओ जियान कहता है तो इसका मतलब गेम में ओपन बीटा की वजह से निधोक अपने लाइफ में वापस आ चुका है और मैं 2 for 1 डील के साथ आया हूँ क्योंकि वो टाइटल मेरी लाइफ के साथ जुड़ चुकी है। तो वो एजेंट कहता है बिल्कुल अब तुम इसे परफेक्टली समझ चुके हो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ जियान थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो एजेंट उससे कह रहा होता है डेटा के अपने एनालाइज के जरिए मुझे कुछ पता चला है कि कुछ सर्टेन एप्रोप्रिएट फ्रेज इफेक्टिवली एक प्लेयर के साथ क्लोजर रिलेशनशिप में बढ़ावा देता है और सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम इफेक्टिव तक के लिस्ट में म्याऊ, म्यू, वूफ, चिर्प, किसी, नॉइस ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है ठीक है ये मेरे लिए काफी है। कहते हैं वो उसे खींच रहा होता है और उसे कहता है अगर वो ब्लैक ड्रैगन जिंदा होता तो आखिर दुनिया का क्या होगा। तो ये सुनते हुए वो एजेंट कह रहा होता है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 99.764% ये पॉसिबिलिटीज है कि 70 सालों के अंदर ब्लैक ड्रैगन निधोक की फायर दुनिया की 76.3% लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा और दुनिया में सिर्फ 8% से भी कम आबादी बची होगी। तो मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं एक ड्रैगन स्लेयर सिस्टम के साथ आया हूँ और ड्रैगन को मारने की तुम्हारे क्वेस्ट सबसे सटीक इफेक्टिव गाइडेंस मैं दूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है और फिर मुझे इससे क्या मिलेगा। तो वो एजेंट कह रहा होता है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी जियाओ जियान कह रहा होता है दुनिया की 8% से भी कम आबादी बचेगी, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं ड्रैगन के साथ एक लाइफ शेयर करता हूँ और श्योरली तुमने ऐसा नहीं सोचा कोई भी इंसान बिना किसी रिवॉर्ड के किसी भी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स इसमें काफी सारे रिवॉर्ड है, हम ढेर सारा एक्सपी, इन गेम करेंसी, टॉप क्वालिटी टैलेंट बुक और प्राइसलेस लेजेंडरी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे ड्रैगन
ड्रैगन स्लेइंग असिस्टेंट तुम्हारे डिसेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जो कि सुनते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या डिसेंडेंट? तो एजेंट उससे कह रहा होता है क्या ये एजेंट तुम्हें इसका इंट्रोड्यूस कराना भूल गया है? रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कीगुआन जियाओ जियान तुम्हारी आईडी 34777729 है, जहाँ 30 मार्च 2040 एडी में एक ह्यूमन फीमेल ने सक्सेसफुली एक बच्चे को जन्म दिया, जहाँ तुम ही थे जिसने उसे एक्स क्रोमोसोम और वेरियस अदर जीन्स प्रोवाइड किया। तो अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो तुम एक बायोलॉजिकल फादर बन चुके हो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है, या फिर कहो कि वो सक्सेसफुली कंफ्यूज हो जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक अजीब सी जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है द स्प्राउट ऑफ कैलामिटी SS लेवल बॉस का एक कंपेनियन कॉपी द ब्लैक ड्रैगन निधोक, लेकिन अभी तक वो ड्रैगन अवेकन नहीं हुआ है। इसी के साथ हम उस जगह में देखते हैं जहाँ पे एक शॉप में एक लेडी कह रही होती है बॉस आप B लेवल मेडिसिन पिल्स कितने में बेचते हो? तो ये सुनते हुए वो दुकानदार कह रहा होता है 100 सिक्कों के लिए एक बोतल है, जहाँ पे 950 के लिए 10 बोतल है। तो वो लेडी कह रही होती है मैं इसके बदले 20 बोतल लूंगी, ये मेरे एंसेस्टर से चले आ रही है। अभी वहाँ पे जियाओ जियान आता है और उससे कह रहा होता है प्लीज माफ करना, लेकिन क्या आप यहाँ के लोकल है? मैं कीगुआन के घर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि आखिर वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। तो ये सुनते हुए वो जो औरत होती है वो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है, जहाँ पे वो कहती है वो मर चुका है। जो कि सुनते हुए जियाओ जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है तुम बहुत ही देर कर चुके हो, कीगुआन के फैमिली के सारे मेंबर कुछ साल पहले मर चुके हैं। तभी वो शॉपकीपर कह रहा होता है छोटी लड़की तुमने जो ये चीज दिया है ये मिक्स एलिमेंट से बना हुआ है और ये बेकार है, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इसकी 12 बोतल ही दे सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो उस बोतल को लेते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो जियाओ जियान कहता है हे रुको, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, मेरी बात तो बता के जाओ। तभी वो एजेंट अपीयर होता है, जहाँ पे वो जियाओ जियान से कह रहा होता है प्लेयर क्या तुम उस लड़की को जानते हो? इसी के साथ वो बैच, तभी हम देखते हैं कि वो जो शॉपकीपर होता है वो उस बैच को चेक करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इग्नोरेंट, ये तो वही क्लब बैच है जो कि कीगुआन जियाओ जियान के पास 1000 साल पहले था। तो ये देखते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं। ये देखते हुए एजेंट कह रहा होता है लेकिन रुको, आपने उसे इतने सारे सिक्के क्यों दिए? इसी के साथ हम देखते हैं कि उस आदमी के पास बहुत सारे सिक्के आ जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है इतने सारे कॉइन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ जियान के पास वही कॉइन होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लानत है, मुझे मेरा स्टूपिड रिवॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने 1000 से ज्यादा कॉइन्स को खो दिया है। तो वो एजेंट उसे कह रहा होता है उदास मत होइए, अभी के लिए चलो काम पर लग जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लेडी काफी तेजी से आगे भाग रही होती है, जहाँ पे वो थकी हुई होती है, और हम देखते हैं कि जियाओ जियान उसका पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है मिस प्लीज मेरा वेट करो, क्या कीगुआन फैमिली सचमुच चला गया है? क्या यहाँ पे कोई भी डिसेंडेंट नहीं बचा हुआ है? तो वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो। तभी अचानक से जियाओ जियान उसके पास आ जाता है, जहाँ पे वो उस पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं जियाओ जियान किसी दूसरे अटैक से उस लेडी को बचा लेता है, जहाँ पे वो किसी और से कह रहा होता है जल्दी से बाहर निकलो। तभी उसके ऊपर और एक अटैक होता है, ये देखते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेता है। तभी वो देखता है कि वो जो दूसरी लेडी होती है वो काफरी होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है उसका ये फॉर्म चेंज हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रही होती है हम लोग फिर मिल चुके हैं चैंग फैमिली के कमीने। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी बाहर आता है, जो कि कह रहा होता है हाँ ये काफी लंबा समय हो चुका है, कीगुआन जियाओ याओ तो तुम यहाँ पे हो? उसकी बातें सुनते हुए जियाओ जियान काफी हैरान होता है और उस लेडी से कह रहा होता है तो तुम कीगुआन फैमिली के मेंबर हो है ना? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है वो अपना रूप बदलना जानती थी, वो सावधान है, बात सिर्फ इतनी है कि आइटम का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। तभी वो चैन बाहर निकलते हुए कह रहा होता है अरे अभी बात करने का टाइम नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो अपने सारे सोल्जर्स को वहाँ पे आने के लिए कहता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस समय तुम्हारे लिए मरने वाला कोई भी नहीं है माय यंग लेडी, अब तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। तो ये देखते हुए जियाओ या मनीमन कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी जियाओ जियान उसके सामने आते हुए कह रहा होता है तो नंबर्स के जरिए ओवर पावर है ना, इससे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो चलो टाइम आ चुका है कुछ एक्सरसाइज करने का। तो जियाओ या बेहतर होगा कि तुम मुझे पकड़े रहो। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब तुम सभी एक साथ आ सकते हो। और इसी के साथ सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बड़ी सी लाइट चमकती है, जहाँ पे वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखते हुए चैन कह रहा होता है टेलीपोर्टेशन स्क्रोल, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, तो वो गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन के जरिए वो दोनों दूसरी जगह में आ जाते हैं, जहाँ पे जियाओ याओ काफी जोर से गिरती है। ये देखते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है तो तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है, मैं उन्हें मारने के लिए तैयार था। तो वो उसे कह रही होती है अब मेरा पीछा मत करो,
और दोबारा शहर मत आना। वो चैंग फैमिली का प्रोस्पेक्टिव हायर था और तुम मुझसे निपट नहीं पाओगे, और अगर हम दोबारा मिले तो मैं इसका एहसान चुका दूंगी। ये कहते वो भागते भागते वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है अगर हमने पहले से ही टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का यूज किया है तो वो इतनी तेजी से यहाँ से क्यों जा रही है, उसे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वहाँ पे वो सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं हम उसे मार डालेंगे, आखिर वो बच के कहाँ गया। जो कि देखते हुए जियाओ जियान मन ही मन कहता है अच्छा तो ये 100 मीटर का टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था, ये काफी ज्यादा बेकार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ याओ काफी तेजी से आगे भाग रही होती है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रही होती है मुझे भागना होगा, मुझे जीना होगा, भले ही मैं अकेली क्यों ना हूँ, मुझे इनसे बच के यहाँ से भागना होगा। तभी वो आगे देखती है कि उसके सामने वो सोल्जर्स आ चुके हैं। ये देखती है वो कह रही होती है कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपनी बिग सिस्टर के पास लौटना होगा, लेकिन वो सारे के सारे सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ पे वो आदमी आते हुए कह रहा होता है आखिर तुमने दौड़ना बंद क्यों कर दिया यंग लेडी, अगर तुम रिकवरी मेडिसिन खरीदना चाहते हो तो शायद तुम्हें ऐसा अभी करना चाहिए। और क्या इस आदमी ने तुम्हें ये बेचा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर भी वहाँ पे आता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा पसीना पसीना होता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है 3 साल पहले गेम के फाइनल एंडिंग की पब्लिक टेस्टिंग अनाउंस की गई थी, जहाँ मास्टर ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने कैशल पर अटैक कर दिया था। लॉर्ड फैमिली कीगोन फैमिली कैशल की रक्षा करने में नाकामयाब था, जिसकी वजह से अनगिनत विलेजर्स की जान गई। जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है और इसी इंपीरियल लॉ की वजह से कीगोन फैमिली से लॉर्ड टाइटल रिमूव कर दिया गया और उस फैमिली को स्लेव बना दिया गया। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओया कह रही होती है ये झूठ है, जब मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो मेरे फादर ने साउथ गेट को डिफेंड करने के लिए चैंग फैमिली पर ट्रस्ट किया, हालांकि तुम लोग डर गए थे और मरने से डर रहे थे, जहाँ भागने के लिए तुम लोगों ने गेट को खोल दिया। कीगोन फैमिली को अकेले ही महल की रक्षा करनी पड़ी, फैमिली के कई एल्डर कैसल के दीवार में लड़ते हुए मारे गए और वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी बहन ही बची हुई थी। तो ये सुनते हुए वो आदमी कहता है अच्छा तुमने जो कहा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग वहाँ पर रहे होंगे जिन्होंने कीगोन फैमिली के इस बड़े कदम को देखा होगा, है ना, लेकिन कहाँ है वो लोग, क्या यहाँ पे कोई इसके बारे में बात करने को तैयार है। इसी के साथ वो सब की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे सभी लोग अपना सर झुकाए हुए खड़े होते हैं। वो आदमी कहता है मेरे रूल के अंडर कैसल के विलेजर्स भरपूर कपड़ों और खाने के साथ खुशी से जी रहे हैं, और अगर मैं गलत हूँ तो किसी को भी खड़े होकर मेरे क्राइम्स को अनाउंस करना चाहिए, है ना, लेकिन सभी लोग चुप है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बच्चा बोलने वाला होता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको चुप करा रही होती है, जो कि देखते हैं वो आदमी हंसते हुए कह रहा होता है देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अभी किसी की आवाज आती है और वो कह रहा होता है यहाँ पे मैं हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ जियान आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, कैसल को छोड़कर भाग जाना और विश्वासघात करना ये सब तुमने किया है। इसी के साथ ब्लेजर्स को धमकाना बेईमानी और बेशर्मी है। तो कंक्लूजन के तौर पर तुम उस कीगुआन जियाओ जियान की तरह हो जो कि मर गया है, तुम एक कमीने हो। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये इंसान कौन है और ये कहाँ से आया है, चैंग फैमिली के बारे में ये कहने का हिम्मत कैसे कर सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है सच में वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। तभी और एक बंदा कह रहा होता है बहुत बुरा, वो ऐसा इंसान है जो कि हेवन और अर्थ की इमेंसिटी को नहीं जानता है, लगता है वो मरने वाला है। सभी लोग घबरा रहे होते हैं। इसी के साथ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी जाओ और उस कमीने को मार डालो। ये देखते हुए वो सारे के सारे सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि देखते हुए जियाओ याओ मन कह रही होती है थिक्कार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी जियाओ जियान उससे कह रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं, और इसी के साथ वो उसे लेते हुए भागने लगता है, जहाँ पे वो उसी दरवाजे में एक पोर्टल को ओपन करता है, जहाँ पे वो वहाँ से जाते हुए उन सभी को बीच की उंगली दिखाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए एक सोल्जर उस आदमी के पास जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है रिपोर्ट कीगोन फैमिली के लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं। तो ये सुनते हुए वो आदमी उसे काफी जोर से थप्पड़ मारता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ वो कह रहा होता है आखिर वो इंसान वो कहाँ से आया है, ये लगभग कीगोन जियाओ जियान जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कीगोन फैमिली के सारे मेंबर्स सदियों पहले ही मर चुके हैं, आखिर ये कौन होगा। के साथ वो एक किताब बाहर निकालता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है प्रेजेंट डेंजन में मौजूद लोगों की आइडेंटिटीज को देखो और बताओ कि आखिर वो कौन है। तो उसकी बातें सुनते हुए उस नोटबुक में उसकी आइडेंटिटी बाहर आती है, जहाँ पे बताया जाता है कि वो दूसरी लेडी की युआन जियाओ या है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो दूसरा प्लेयर उसका नेम अननोन है, जो कि एक प्लेयर है। इसी के साथ उसकी लेवल ऊपर नीचे हो रही होती है, जहाँ पे वो कभी 700 पार कर जाता है तो कभी 100 के नीचे आ जाता है। ये देखते ही वो सभी एक अजीब सा चेहरा बनाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसकी लेवल 0 है, जो कि देखते हुए सारे के सारे सोल्जर्स हंसने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं उसकी लेवल 0 है और वो ये करने की हिम्मत करता है। अब लगता है कि वो मरने वाला है, वो शायद किसी गॉब्लिन के हाथों मारा जाएगा क्योंकि वो डेंजन में चले गया है। इसी के साथ हम उस डेंजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन उन पर अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए
हुए जियाओ जियान मुस्कुराने लगता है और कहता है गॉब्लिन ये कितना ज्यादा बेकार है, अब ये मेरे हाथों मरने वाले हैं। तभी अचानक से जियाओया आगे बढ़ते हुए उन सारे गॉब्लिन्स को मार देती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है तुम बस अभी एक प्लेयर बने हो, तुमने प्रोबेबली कभी भी किसी स्लाइम तक को नहीं मारा है, आखिर तुम ऐसे मॉन्स्टर पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जो कि लेवल 5 के है। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है ये कुछ ऐसा है जो कि फाइनल एंडिंग को अपार्ट करता है। फाइनल एंडिंग की शुरुआत लेवल 0 है और जब लेवल 0 पर होता है तो तुम किसी भी स्किल का यूज नहीं कर सकते हो, और अगर कोई न्यूबी की देखभाल ना करे तो इस समय उनकी मरने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसे लेवल 0 ट्रैप भी कहा जाता है। लेकिन सच में क्या वो कोई ऐसा है जो कि अभी अभी प्लेयर बना है? तभी जियाओ जियान कह रहा होता है मैं ये कर सकता था। वो उससे कह रही होती नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम प्लेयर कैसे बने हो, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम पब्लिक असेसमेंट तक सिर्फ लेसन के टाइम पर सो रहे थे। नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर्स और डेंजन के लो लेवल के मॉन्स्टर्स ये बिल्कुल अलग है, और तुम नॉर्मल लोगों के खिलाफ आसानी से जीतने के लिए अपने प्लेयर बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लो लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें कुछ चीजें को ऑब्टेन करनी होगी। तो ये सुनते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है लेकिन क्या तुम कोई प्लेयर नहीं हो तो आखिर तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? तो वो उससे कह रही होती है ये गन मेरी सिस्टर की है और तुम एक प्लेयर हो तो तुम इस आइटम के इंट्रोडक्शन को देख सकते हो, है ना? इसी के साथ हमें बताया जाता है ये गन अब ब्लड लस्ट है, एक ए रैंक आइटम, जो कि देखते जियाओ जियान कहता है ये तो पेनफुल है। तो जियाओ से कह रही होती है इसलिए हम कोई भी शॉट बर्बाद नहीं कर सकते हैं, जो कि सुनते हुए जियाओ जियान मनीमन कहता है एक बार जब किसी इंसान का 1200 ml से ज्यादा ब्लड बह जाता है तो वो खतरे में पड़ जाएगा, भले ही वो हर एक शॉट में सिर्फ 10 ml ब्लड का यूज करता हो। तो इसका मतलब ये सिर्फ 120 शॉट से ही ले सकती है। इसी के साथ वो से कह रहा होता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो वो उन्हें मारते हुए कह रही होती है भले ही ये मेरा ओरिजिनल प्लान से बाहर है, लेकिन डेंजन में आना इससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे मॉन्स्टर रिकवरी मेडिसिन गिराते हैं और टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल गिराने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा कम होती है, और इसी के साथ इक्विपमेंट के चांसेस भी कम होते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर इन सभी को मारने से हमें क्या मिल सकता है। तो जियाओ जियान कह रहा होता है हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। ये सुनते हुए वो थोड़ी सी हैरान होती है, जहाँ पे जियाओ जियान कहता है खैर मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, हम इस डेंजन से उसी फाइनल एंडिंग की को पा सकते हैं जिसके हेल्प से तुम एक प्लेयर बन सकती हो। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पे वो से कह रही होती है श्योर, और अगर ये मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें मेरी एंसेस्टर कह के पुकारूंगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों गुफा में होते हैं। वहाँ जियाओया कह रही होती है रुको आगे देखो, आगे 2 रास्ते हैं, हमें कहाँ पे जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि फूलों की ओर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो ये सुनते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है आखिर क्यों? तो वो उसे कह रही होती है क्योंकि तुमने इस चीज को नहीं खरीदा है, और इसी के साथ वो उसे एक चीज दिखाती है जो कि सी रैंक डेंजन डिजास्टर फॉरेस्ट होता है। इसी के साथ बताया जाता है कि एक अच्छा डेंजन जो कि लेवलिंग अप करने के लिए होता है उसमें मॉब्स की नंबर्स काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी जियाओया उससे कह रही होती है इस लो लेवल के फिक्स्ड मैप के कॉपी में सब कुछ समराइज्ड है, जिस जगह पे फूल खिलते हैं उसे फ्लावर सेमेट्री कहते हैं, और इसकी तरफ आगे बढ़ने से मॉन्स्टर का एक ग्रुप बाहर आ जाएगा जो कि लेवलिंग अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, लेकिन हम दोनों से पार नहीं कर सकते हैं। ये देखिए जियाओ जियान कह रहा होता है जरूर, उस बीटा के बाद से डेंजन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तभी जियाओया दूसरी रास्ते में जाते हुए कह रही होती है चलो आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखती है कि जियाओ जियान उस फूलों वाले रास्ते में जाता है, क्योंकि देखती है वो चिल्ला रही होती है, जहाँ पे वो कहती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ। और तभी वो देखती है कि वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है लगता है अब ये मरने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियान काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को मारने लगता है और कुछ ही पलों में वो उन सभी को मार डालता है। ये देखते हुए जियाओया काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मनीमन कहती है कि क्या आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहते वो नीचे बैठ जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि क्या ये कोई मॉन्स्टर है? वो सिर्फ अपने स्पीड और अपने बेसिक स्वॉर्ड स्किल पर भरोसा करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डाला। आखिर लेवल 1 का प्लेयर ऐसा कैसे कर सकता है? तभी जियाओ जियान कह रहा होता है मुझे अब भी लगता है कि मेरा प्लान ज्यादा अच्छा है, तो चलो टास्क को पूरा करते हैं। और हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और इसी के साथ उन्हें बताया जाता है नॉर्मल अटैक का यूज करके 10 सेकंड के अंदर ही 50 किल को पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेशन, और इसी वजह से तुमने डेंजन के हिडन अचीवमेंट को अचीव किया है, सेवियर ऑफ द गेल, तो इसलिए अब तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखिए जियाओया काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसे देखते हुए जियाओ जियान मनीमन कह रहा होता है ये मेरी डिसेंडेंट है और दुनिया को बचाने से पहले क्या अपने बच्चे के साथ खेलना ये अच्छा नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने वही द फाइनल एंडिंग की की आती है। ये देखती है वो कह रही होती है ये तो द फाइनल एंडिंग की है। तभी जियाओ जियान कहता है इस की को उठाओ और एक प्लेयर बन जाओ, मैं तुम्हारे लेवल अप करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसी के साथ हमें उस की के बारे में बताया जाता है द फाइनल एंडिंग्स की। पिछले हजारों सालों से इंसान इस की के लिए कुछ भी करेगा,
जाएगा। ये प्लेयर बनने की पॉसिबिलिटीज को ओपन करता है, जिससे कि तुम एक हीरो बन सकते हो। ये पावर, प्रॉस्पेरिटी और ऑथोरिटी को ओपन करता है। ये एक पाथ है जो कि हेल के डोर तक ले जाती है। डिजास्टर, ब्लड, बिट्रियल। इसी के साथ ज़ियाओ से कह रहा होता है, जिस पल तुम्हें ये चाबी मिलती है तब से तुम एक प्लेयर बन जाते हो और फिर तुम्हारा नाम गेम के लीडर बोर्ड में दिखाई देगा। तो बताओ, क्या तुम अपनी मौत से फाइट करने के लिए तैयार हो? तो ये सुनते हुए ज़ियाओ काफी हैरान होती है। जहाँ पे अपने बचपन की बातें याद आती है, वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन एक दिन उन पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे उसकी बड़ी सिस्टर आगे जाते हुए उनसे फाइट करती है और कहती है, ज़ियाओ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस जाओ। ये सब याद करते हुए वो कह रही होती है, मुझे बस यही लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरे पास बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर्स हैं, लेकिन इसकी कंपैरिजन उनसे नहीं की जा सकती। इसी के साथ वो उसे छूती है, जहाँ पे वो किसी दूसरे जगह में ही पहुँच जाती है और इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पे वो मनीवन कह रही होती है, ये वही बात है जहाँ मेरी सिस्टर गई थी। इसी के साथ वो एक अजीब सी जगह में पहुँचती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, अजीब बात है, यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हर दरवाजे को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा मानो कि मेरे दिमाग में कोई नॉलेज पैदा हो गई हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी दरवाजे होते हैं, उनमें से हर एक दरवाजे का अपना प्रोफेशन होता है, जिसमें से पहला प्रोफेशन वॉरियर, जहाँ स्वॉर्ड, ब्लेड, स्पीयर ऐसे दूसरे वेपन का यूज करते हैं। वे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से टीम में सबसे आगे होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अपने वेपन को बिल्ड करते रहना होगा। इसी के साथ दूसरा प्रोफेशन हंटर, यहाँ लॉन्ग बो का यूज किया जाता है। इसमें लॉन्ग बो, क्रॉसबो या फिर दूसरे एंगल अटैक का यूज किया जाता है। एक प्लेयर जो कि फॉरेस्ट में किसी एल्फ की तरह हो, जहाँ ये लॉन्ग रेंज से अटैक करते हैं। इसी के साथ बार्ड टीम के साथियों की मदद करने के लिए ये ब्यूटीफुल म्यूजिक को क्रिएट करके इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और यह हर टीम का एक चाबी यानी कि की हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट समनर, जो कि किसी भी मैजिकल बीस्ट या फिर मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहाँ पे एक ही इंसान पूरी की पूरी आर्मी के बराबर है। जहाँ अगला विच, जहाँ बड़े स्केल में नुकसान पैदा करने के लिए ये ऑर्डिनेट मैजिक का यूज करते हैं, जहाँ उनके वीक बॉडी में बहुत ज्यादा पावर होती है। इसी के साथ सन डिसेबल, जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है, हर चीज पर सन की वार्म लाइट को भेजता है। और मून गार्डियन, जो कि मून और स्टार का लवर, खुद से डार्क पाथ में चलने के लिए कसम खाता है। तो ये देखते हुए ज़ियाओ मनीवन कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है। और इसी के साथ वो मून गार्डियन को चुनती है, जहाँ पे बताया जाता है, मून और स्टार की लवर, नाइट का रखवाला, अपने लिए एक शपथ खाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जहाँ पे उसे देखते हुए ज़ियाओ कह रहा होता है, वाह तुमने अच्छी चॉइस चुनी है, तुम्हारा स्वागत है। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि वो प्लेयर्स के लीडर बोर्ड में आ चुकी है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें चैन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे चैनची एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वन फैमिली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, जहाँ पे कीगवान ज़ियाओ अभी एक प्लेयर बन चुकी है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसी के साथ अपने एक स्ट्राइक में उसके पास बैठी हुई लेडी को जला देता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चैनची मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम ये कैसे करते हो, लेकिन तुम उसे अभी कभी मार डालो। ये देखते हुए चैनची काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे स्क्रोल निकालते हुए कह रहा होता है, तुम लोग किसके इंतजार कर रहे हो? डंजन में एंटर करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जाओ, हम डंजन में अभी एंटर करेंगे। इसी के साथ वो सभी को लेते हुए डंजन में एंटर करता है, जहाँ सिस्टम कह रहा होता है, प्लेयर चैंगची ने एक ए रैंक की आइटम ओवर स्टेपिंग ट्रैकर स्क्रोल का यूज किया और डंजन में एंटर किया। दूसरी तरफ हम ज़ियाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पे वो मैप देख रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए मनीवन कह रहा होता है, हमें बस थर्ड लेवल के नेस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को पार करने की जरूरत है, फिर जाके हम निधोक को ढूंढ सकते हैं। और रही बात अब की, तो हमें इससे निपटना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा वुल्फ मॉन्स्टर होता है, जो कि काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते हुए ज़ियाओ कह रहा होता है, क्या तुमने ब्रश नहीं किया है? तुम्हारे मुंह से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। वैसे हल्का गेट कीपर 3 हेडेड डॉग हुआ करता था, लेकिन आखिर तुम तो बस एक ज़ॉम्बी वुल्फ हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि उसकी बातें सुनते हुए मनीवन कह रहा होता है, जायंट ज़ॉम्बी वुल्फ, एक मिड लेवल 15 का बॉस, चाहे उसकी अटैक पावर हो या फिर उसकी स्पीड या फिर उसकी मैजिक, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लेवल 1 का प्लेयर संभाल सके। और यहाँ पे मोहरा बनना काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं उन्हें यहाँ पे मार सकता हूँ तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा, या फिर चैंग फैमिली का हेड मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और ये मेरे लिए एक अच्छा ऑफर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, सिर्फ इससे डॉच मत करो बल्कि अपनी अटैक का भी यूज करो और इस पर अटैक करो। तो ये सुनते हुए ज़ियाओ उसे डॉच करते हुए इस पर हिट करती है। ये देखते हुए ज़ियाओ मनीवन कह रहा होता है, उसकी हरकतें ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन उसमें हिम्मत है। और ये देखते हुए मुझे सच में पुराने दिन याद आते हैं। मैं गिल्ड के नए मेंबर को ट्रेन करता था, जहाँ मैं उन्हें इसी तरीके से
ही ट्रेन करता था। अपने लेवल से बड़े मॉन्स्टर से फाइट करना अपनी एबिलिटी को बाहर लाने के लिए ट्रेनिंग करने का सबसे आसान तरीका है। इसीलिए निधोक से दोबारा मिलने से पहले मुझे अपने डिसेंडेंट को ट्रेन करना होगा और एक प्लेयर बनने में पहला कदम दर्द को सहना पड़ता है। यहाँ पे सॉफ्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी और इसके साथ वो काफी तेजी से जाते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जहाँ पे वो उसे मारते हुए कह रहा होता है, अरे मेरा बॉडी ये अपने आप चलने लगा। देखते हुए जियाओयान काफी ज्यादा रन होती है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है, जहाँ पे काफी सारे आइटम ड्रॉप होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओयान की लेवल वो बढ़ चुकी होती है, जहाँ पे उसे सैडो स्वॉर्ड स्किल मिलती है। इसी के साथ वो लेवल 5 में पहुंच जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, अभी अभी क्या हुआ, मैं तो लेवल 1 से लेवल 5 में पहुंच चुकी हूँ। तो उसे देखते हुए जियाओयान जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पे वो मनिवन कह रहा होता है, यह तेज था, हालांकि इस वुल्फ को इतनी स्किलफुली मारना ये मेरी गलती थी। तभी वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे कह रही होती है, हालांकि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ। तो प्लीज इन आइटम को उठाने के लिए मेरी मदद करो, तुम भी इससे ले सकते हो। तो उससे कह रहा होता है, नहीं नहीं, तुम जो चाहे वो ले सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे वो मनिवन कह रहा होता है, उसने एक ही अटैक में एक बड़े से ज़ॉम्बी वुल्फ को मार डाला है। आखिर उसने ये कैसे किया? यहाँ तक कि वो प्लेयर जो कि लेवल 30 पर है वो भी इस तरह काम नहीं करते हैं जैसे कि इसने किया। आखिर ये कौन है? लगता है मुझे भाग जाना चाहिए, अगर मैं नहीं भागूंगा तो शायद मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। दूसरी तरफ जियाओ से कह रहा होता है, जियाओ क्या तुमने शैडो चेन को सीख लिया है? अभी 4 बज रहे हैं, तुम्हें अपनी स्किल का यूज करना होगा। तो ये सुनते हुए वो अपनी स्किल का यूज करती है, जहाँ पे वो शैडो चेन का यूज करते हुए उस आदमी को पकड़ लेती है, जो कि देखते हुए जियाओ से कह रहा होता है, कुछ नया सीखने का टाइम आ चुका है, चलो कुछ नया सीखते हैं। इसी के साथ कुछ समय ऐसे बीत जाते हैं। हम देखते हैं जियाओ काफी ज्यादा थक जाती है। उसे देखते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, एक और बार जीत, ये 10वीं बार है, आखिर ये क्या पॉइंट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जियाओ उस पोशन को पीते हुए अपने आप को हील करती है, जहाँ पे जियाओ कह रहा होता है, चलो फिर से कंटिन्यू करो। और इसी के साथ हम देखते हैं जियाओ फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी उसे ब्लॉक कर देता है, जहाँ उसे देखते हुए मनिवन कह रहा होता है, मैं इससे 10 बार 20 बार जीत सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इससे 100 बार भी जीत सकता हूँ? मैं बिल्कुल उन छोटे बीस्ट की तरह हूँ जिन्हें बड़े बीस्ट अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए पकड़ लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, जहाँ पे वो अटैक जियाओ को लगने वाला होता है कि तभी जियाओ अपने सिक्के से उसे रोक लेता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, चलो फिर से कंटिन्यू करो। ये देखते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन जियाओ उस पर अटैक करती है, जहाँ पे वो उसका एक हाथ तोड़ देती है और इसी के साथ कुछ समय में वो उसे मार भी देती है। इसी के साथ सिस्टम कह रहा होता है कि अनफेई मारा जा चुका है, जो कि देखते हुए चैन कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि वो छिपने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो सच में मर चुका है। तो उसका साथी कहता है, अभी तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, आखिर में क्या करना चाहिए? और हमारे एनालाइज के अकॉर्डिंग इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि सिर्फ लेवल 2 के प्लेयर ने उस बड़े ज़ॉम्बी वुल्फ को मार डाला है। तो कैप्टन हमें ऑर्डर दीजिए, हम उसे मार डालेंगे। तो ये सुनते हुए चैन कह रहा होता है, बहुत हो गया आराम, अब जल्दी से आगे चलो। और इसी के साथ वो एक गॉब्लिन को मार डालता है, जहाँ पे वो मनिवन कह रहा होता है, वो लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि आखिर ग्रैंडपा हमें क्या करने के लिए कहेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ और जियाओ रोरिंग गेट के सेकंड लेवल को सक्सेसफुली पार करते हुए फाइनल लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो कि द नेस्ट ऑफ द डिजास्टर है। और वहाँ पे जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं वो चैन के साथ ही है। इसी के साथ वो लोग जियाओ को देखते हुए कह रहे होते हैं, हम कैप्टन के ऑर्डर के तहत मेन क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और अगर तुम हमारी बात मानते हो और हथियार को नीचे डाल देते हो तो तुम्हें कम दिक्कत होगी। ये सुनते हुए जियाओ कह रही होती है, ये 3 आदमी चैंग फैमिली के कुत्ते हैं और ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं, उनके वेपन ये यूनिक है और उनके स्किल एक दूसरे के लिए बिल्कुल मैच करती है, जिससे कि उनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते हुए जियाओ कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और पलक झपकते ही वो उन तीनों को मार डालता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये समझ में आया, इस डेंजन में जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट का यूज करना ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, अब मैं लेवल 9 पर पहुंच चुकी हूँ और मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, तो प्लीज अगला मॉन्स्टर तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर के अंडे होते हैं जो कि फूट जाते हैं, और इसी के साथ वहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए जियाओ उसे संभालने लगती है, जो कि देखते हुए जियाओ मनिवन कह रहा होता है, 3rd लेवल कॉम्बिनेशन लेवल है और मेरी टीचिंग की बदौलत गेट कीपर बॉस और ट्रैप मैकेनिज्म का सॉल्यूशन हो चुका है। अब सिर्फ मॉन्स्टर की लास्ट वेव बची हुई है, जिससे कि हम इजीली निपट लेंगे, और इसके करंट लेवल के साथ वो बिना किसी परेशानी के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को साफ कर सकती है। बस आखिर इसके बीच कोई आ ना जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी अचानक हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक अटैक होता है, जहाँ पे चारों ओर से उसे घेर लिया जाता है और चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जाता है। ये देखते
देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी चैन बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, वेलकम कीगुआन ज़ियाओया, मेरे टेम्पोररी अनरेस्ट्रिक्टेड ऑक्टागोनल केज में तुम्हारा स्वागत है। ये कहते वो एक इविल स्माइल देता है, जो कि देखते हुए ज़ियाओया कह रही होती है, अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने सोल्जर्स को मार देना और खुद रिवॉर्ड को पाना ये तुम्हारा स्टाइल है चैंग-ची। तो वो उससे कह रहा होता है, मेरे यंग लेडी, आखिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या तुम अपने चारों ओर देख नहीं सकते? तुम जो सिर्फ एक ही दिन में लेवल 9 तक पहुंच चुके हो, क्या तुम एक ही टाइम पे इतने सारे मॉन्स्टर्स और मुझसे निपट सकते हो? यहाँ पे चारों तरफ बस मॉन्स्टर्स के अंडे हैं। क्या तुम ये सोचती हो कि एक प्लेयर जिसकी ओरिजिन अननोन है और जिसका लेवल 1 है, क्या वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियान उस पर अटैक करता है, लेकिन उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए चैंग-ची कहता है, ये एक ए लेवल की आइटम है और कोई भी बेकार इक्विपमेंट इसे अफेक्ट नहीं कर सकती। जो कि देखते हुए ज़ियाओ ज़ियान वहाँ से जाने लगता है। ये देखते हुए ज़ियाओया घबरा जाती है। तभी चैंग-ची हंसते हुए कह रहा होता है, ये बुरा आइडिया नहीं है, एकमात्र बचाने वाला जो यहाँ पे था वो भी चला गया है। अब यंग लेडी तुम क्या करने वाली हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट अपीयर होता है, जहाँ पे वो ज़ियाओ ज़ियान से कह रहा होता है, हे प्लेयर, क्या तुम उस बैटलफील्ड को लीव कर रहे हो? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जबकि तुम इस बैटलफील्ड को छोड़ के भाग चुके हो, तो कीगुआन ज़ियाओया की जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तभी ज़ियाओ ज़ियान रुक जाता है, जहाँ पे वो आगे के गेट को देखता है और उसे टच करता है। तभी वो देखता है कि उस गेट में काफी सारे स्नेक होते हैं, जिन्होंने उस गेट को बंद कर रखा होता है। लेकिन तभी ज़ियाओ ज़ियान अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि वो इजीली उस गेट को ओपन कर देता है, जहाँ पे वो अंदर एक एग को देखता है। ये देखते ही वो एजेंट कह रहा होता है, निदोगो का एग, इसे फाइंड करने के लिए कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तो जल्दी से उस ड्रैगन के एग को तोड़ दो और दुनिया को बचाओ। वो ड्रैगन एग 7 मिनट 34 सेकंड में फूट जाएगा, तो जल्दी करो, तुम्हें ये जल्दी करना होगा। तो ये सुनते हुए ज़ियाओ ज़ियान एक ड्रिंक बाहर निकालता है, जहाँ पे वो उसे पी लेता है। इसी के साथ वो उस एजेंट से कह रहा होता है, निदोगो के एग के साथ मरने के लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो? ये कहते ही वो उस एग के सामने खड़े हो जाता है, जहाँ पे वो एजेंट से कह रहा होता है, तुमने मेरा आंसर क्यों नहीं दिया? ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था। जब मैंने कहा कि ड्रैगन के साथ मेरी लाइफ को शेयर करो, तो तुमने मेरा जवाब नहीं दिया और टॉपिक को चेंज कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा ये गेस बिल्कुल ठीक था। ये कहते हुए वो उस कैन को पूरा पी जाता है, जहाँ पे वो उसे पिचका देता है। जो कि देखते हुए एजेंट कहता है, प्लेयर मुझे माफ कर दो। तभी ज़ियाओ ज़ियान उस कैन को उस एग में फेंकता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कैन होती है वो पूरी तरीके से पिघल जाती है। दूसरी तरफ हम ज़ियाओया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जिसे देखते हुए चैंग-ची हंस रहा होता है। जो कि देखते हुए ज़ियाओया मन मन कह रही होती है, हालांकि लेवल का डिफरेंस सिर्फ 2 लेवल का है, लेकिन हमारे प्रोफिशिएंसी में काफी बड़ा गैप है। टीम के जरिए गेन की गई एक्सपीरियंस जिससे फाइट में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन किसी वजह से वो इंसान बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होता। और लेवल 9 तक पहुंचने के लिए मुझे इस टेंशन में एक बार में सारा एक्सपीरियंस निकलना पड़ा। और ये बिल्कुल उन दूसरे प्लेयर से अलग है, जो कि अपने लेवल को बढ़ाने के लिए 1 साल से या फिर 2 साल से ज्यादा लगा देते हैं। और जबकि मैं इतनी तेजी से लेवल अप कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे जो एग्स होते हैं वो फूट जाते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। तभी ये देखते हुए चैंग-ची जोरों से हंस रहा होता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है, इससे पहले कि मैं एक्शन लूं, ज़ियाओ यान ने पहले से ही उन मॉन्स्टर को जगा दिया है, और जब तक वो मॉन्स्टर्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, तब तक उनका नफरत कम नहीं होगा। और इससे मेरा फायदा है, जिससे कि मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उस पर काफी जोरों से हिट करता है, जिससे कि ज़ियाओ यान और भी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखते हुए वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह मुझे उम्मीद नहीं थी कि कीगुआन फैमिली की दूसरी यंग लेडी इतनी ज्यादा बेकार से सिचुएशन में होगी। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी ज़ियाओया शैडो चेन का यूज करती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन चैंग-ची उस अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, यंग लेडी आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? हंटर्स के पास भी काफी सारे स्किल होते हैं, जिसका तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो देखता है कि अचानक से ज़ियाओया उसके पीछे आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। ये देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है, आखिर इसने ये कब किया? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और इसी के साथ वो उन मॉन्स्टर्स के एग में ग्रोथ पोशन फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और बाहर आने लगते हैं, जहाँ पे वो ज़ियाओया के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते हुए ज़ियाओया उनसे निपटने लगती है, लेकिन तभी ये मौका देखते हुए वो ज़ियाओया पर एक बॉम्ब फेंक देता है। जो कि देखते हुए ज़ियाओया काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो एक पॉइजनस बॉम्ब है। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन वो अभी तक बची हुई होती है। जो कि देखते हुए चैंग-ची कह रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस ये ब्लर हो चुकी होगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ियाओया काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे वो अपनी गन
गन को चार्ज करती है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होती है। ये देखते हुए चैंग ची घबरा जाता है। वो मनी मन कह रहा होता नहीं, इस इक्विपमेंट की पूरी पावर एक ही झटके में मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकती है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और इसी के साथ वो अपनी गोल्डन तालिस्मान का यूज करता है, जहाँ पे वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो जो अटैक होता है वो उसके शील्ड को तोड़ देता है, बट वो चैंग ची को लगता ही नहीं बल्कि उसके साइड से गुजर जाती है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और हंसते हुए कह रहा होता है, तुमने मुझे मिस कर दिया, तुमने मुझे सचमुच मिस कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ये देखते हुए चैंग ची उसके पास आता है और कहता है, जियाया रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तुम कोई हायर नहीं हो, अब तुम मरने वाले हो, फाइट करने में अच्छी नहीं हो, तुम सच में फाइट करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। हालांकि कियोन फैमिली ने हमारे एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मुझे बस अपनी बहन को दे दो। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अब तुम मरने वाले हो। तभी अचानक से जियाया अपनी शैडो चेन का यूज करती है और आगे बढ़ने लगती है। ये देखते हुए वो घबरा जाता है, जहाँ पे जियाया कह रही होती है, फ्यूचर में मेरी एंगेजमेंट जरूर होगी, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं होने वाली है, तुम बस मेरे हाथों मरने वाले हो। इसी के साथ हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे सामान आए हुए होते हैं। ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, ये तो काफी ज्यादा है, लगता है यंग लेडी ने अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो सब कुछ यहाँ पे लेके आई है। तभी वहाँ पे ड्रैगन आता है, जिससे कि एक लेडी नीचे आती है जो काफी ज्यादा छोटी होती है। ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, ये तो काफी ज्यादा छोटी है और वो आधे साल पहले ही एक प्लेयर बनी है, लेकिन अभी उसने ए लेवल के डंजन को क्लियर किया है। सच में वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके फादर उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, तुमने काफी अच्छा किया। इसी के साथ हम जियाया को देखते हैं, जो कि दूर से ये सब देख रही होती है, जहाँ पे वो अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम क्या मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं भी अपनी सिस्टर की तरह बनना चाहती हूँ, वो एक ग्रेट प्लेयर है। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, नहीं ऐसा इम्पॉसिबल है, तुम्हारी सिस्टर 11 साल की उम्र में ही प्लेयर बन गई थी और उसकी बॉडी हमेशा से ही उसी एज में रहेगा, वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो क्या तुम इसका मतलब समझते हो। इसी के साथ शाम हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं जियाया अपनी बड़ी बहन के पास आती है, जहाँ पे उसके पास जाते हुए कह रही होती है, एल्डर सिस्टर मेरी माँ ने आज मुझसे कहा है कि तुम अब और कभी बड़ी नहीं हो पाओगी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते ही वो उसे गले लगा लेती है। तो ये सुनते हुए वो उसे कह रही होती है, ठीक है, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जियाया कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ एल्डर सिस्टर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरे पास काफी सारे बच्चे होंगे तो वो भी तुम्हारे होंगे। और इसी के साथ ऐसे टाइम बीतता जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जियाया काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जहाँ उसकी बहन उसे गन देती है और उसे कहती है, प्लीज सैड मत हो, ये तुम्हारे लिए है। इसी के साथ हम पर्सन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियाया को देखते हुए चैंग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाया की लेवल 10 हो चुकी होती है, जहाँ पे उसकी हेल्थ माना फिर से रिस्टोर हो जाती है। इसी के साथ उसे एक शैडो सर्वेंट स्किल मिलती है, जिसका वो यूज करती है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी तेजी से लेवल अप कैसे कर सकते हो, क्या तुमने ऐसा जानबूझकर किया, आखिर तुम अपने पावर से ऐसा कैसे कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ जियाया उसे मारने के लिए तैयार होती है, तभी अचानक चैंग ची के बॉडी के साथ कुछ हो रहा होता है और तभी उसके अंदर से एक फीनिक्स बाहर निकलता है, जो कि कह रहा होता है, चैंग ची तुम बेकार चीज हो, तो एक फायरवुड बनो और चैंग फैमिली को अपनी लास्ट स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूट दो। तो ये देखते हुए चैंग ची हैरान होता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ ये सीरीज के चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे इसके आगे के पार्ट्स बनाने हैं या फिर नहीं। तो फटाफट कमेंट कर दो। इसी के साथ अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा। और हाँ, जल्द ही नई वीडियो आने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।